Hi students, my name is Surbhi Tiwari and welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। मिरर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, ये सारी डिटेल्स हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में बनाई हुई है। आपको ये सारी चीज़ें स्टेप अप एकेडमी पर मिल जाएंगी। अभी हम ये समझेंगे कि अगर मुझे कॉन्केव मिरर दिया गया है तो हम उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। अब हमारे घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितने डिस्टेंस पर जितनी दूरी पर होते हैं उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज दिखाई देती है, जो कि होती है वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर है। अब कॉन्केव के केस में क्या होता है, कॉन्केव में कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बनेगी, इसके लिए हमें पहले कुछ रूल्स को समझना है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके एप्लीकेशंस, जिससे आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास जो यूज़ करते हैं वो मिरर, वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि आपका जो भी टीथ है जिसको उनको देखना है वो काफ़ी बड़ा उसमें दिखाई देता है, तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ ही साथ में जो लोग शेविंग करते हैं वो जिस मिरर का यूज़ करते हैं उसको वो अगर पास से देखते हैं तो उन्हें एक एक बाल जो है वो इजीली दिख जाता है। जो लड़कियां मेकअप करती है तो वो भी कॉन्केव मिरर का ही यूज़ करती है, बिकॉज वो काफ़ी जूम्ड एक इमेज होती है। क्लियर है, ताकि एक एक चीज़ प्रॉपरली उन्हें दिख जाए, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया कॉन्केव मिरर का। अब बारी आती है इसके रूल्स की, कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो इसके पहले हम कुछ रूल्स को सीख लें। तो रूल नंबर 1, यहां पर मैं कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर देती हूं, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हम डिटेल वीडियो में सारी चीजें समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अगर नहीं भी आपने देखा है तो समझ लीजिए कि ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिखते हैं, एक है C, F और ये है P। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस एंड दिस वन इज पोल, ठीक है। ये हमारे मिरर के अपर्चर पर मिड पॉइंट पर मौजूद होता है। क्लियर है। तो अब जब भी लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर पर जाकर के पड़ती है तो क्या होगी, कोई भी लाइट रहेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, ठीक है। तो वो किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है फोकस से। मतलब क्या कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो किस पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट होगी, वो होती है F से, ठीक है। सेकेंड केस जो है वो इसके काफ़ी सिमिलर है, कि देख लीजिए किस तरह से। ये हमने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है, ये हमारा C, F और ये है P। अब अगर जो हमारा इंसिडेंट रे है वो F से होकर के जाएगा, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। उल्टा हो गया, अगर पैरेलल है तो F से जा रही है, फिर फोकस से जा रही है। अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। क्लियर है। चलिए, तो ये सेकेंड रूल हो गया। अब बारी आती है हमारी थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो उसी पॉइंट से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके आराम से इत्मीनान से बैठ करके देखिएगा। अब अगर इंसिडेंट रे P पर इस तरह से जा रही है, पोल पर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। कैसे समझें, अगर ये यहाँ से थीटा I एंगल बना रही है तो ये भी सिमिलर एंगल बनाएगी थीटा R, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ा था इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो ये 4 रूल हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब अगर आप रूल्स पर जाएं, ठीक है, और अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो किसी भी इमेज को फॉर्म होने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे की जरूरत पड़ेगी, 2 रिफ्लेक्टेड रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब जहाँ पर जाकर के वो मिलती हैं उस पॉइंट पर जाकर के हम इमेज बनाएंगे। अब ये सब कहानी क्या है, चलिए आगे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये देखना है
कि किस किस पोजीशन में मुझे कॉनकेव मिरर में क्या इमेज मिलेगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए एक बात बता दूं कि किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पोजीशन पे हमें ये जो इमेज मिलती है, ठीक है, वो रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, मिलती है। और उसका साइज क्या है, वो अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बस ऐसी कंडीशन होगी जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपको जो इमेज है वो वर्चुअल, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको वर्चुअल, ठीक है, एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होती है, सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपकी पोजीशंस होती है, जितनी सारी पोजीशंस जो होंगी, उसमें आपको इमेज कैसी मिलेगी, उल्टी इमेज दिखती है, ठीक है। और इमेज कैसी होगी, रियल। अब रियल का क्या मतलब होता है, हम पहले ही समझ चुके हैं कि जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, ठीक। चलिए, सो एक सेकेंड, तो हम ये दो केसेस समझ चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारी पोजीशंस की, कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कुछ 5 पोजीशंस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहली होती है एट इन्फिनिटी, ठीक है। पहले हम इसमें C, F एंड P को ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले इमेज हमारी कहाँ बनेगी, तो हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 1, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको सीख लीजिए। पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 1 का मतलब है एट इंफिनिटी, क्लियर है। 2 का मतलब होता है बियॉन्ड C, ठीक है। ये मैं क्या लिख रही हूं, ये वो पोजीशंस हैं जिन पर हम चेक करते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो बियॉन्ड C अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर इमेज कैसे बनेगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर होती है एट C, ये C के जस्ट ऊपर, ठीक है। फिर होती है बिटवीन C एंड F, ये होती है एट F, ठीक है। और एक और पोजीशन होती है जो मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पहले हम इन्फिनिटी पर रख के देखेंगे, फिर बियॉन्ड C मतलब C के पीछे रख के देखेंगे, फिर हम रखेंगे एट C, फिर होगा एक C और F के बीच में, और एक होगा 5, एक F पर, ठीक है। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, जो अगर आपको समझ में आगे ना भी आए और आपको एग्जाम में याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे। ये जो इमेज हमने पोजीशंस रखी हैं, इनकी इमेज कैसे बनेगी, तो जस्ट इसको रिवर्स लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि यहाँ 1 कहाँ था, सबसे लास्ट में, इसको कहाँ लिख दीजिए आप, 5 के नीचे। 5 कहाँ लिखा हुआ है, एट F, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डैश, डैश का मतलब कि इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। फिर सेकंड के लिए उल्टा लिख रहे हैं, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 2 के नीचे 4 आ जाएगा, और 1 के नीचे 5 आ जाएगा। तो इससे क्या समझ गए आप कि जब मैं आगे समझूंगा, पढ़ूंगा, तो मुझे क्या याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, F पर, ठीक है। नीचे क्यों लिखा हमने, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, सारी पोजीशन में बनती है इन्वर्टेड, और कैसी होती है, रियल, ठीक है। साइज कैसा होता है, अब ये साइज को समझने के लिए हम आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। साइज सब में अलग अलग होगा, लेकिन इन सारे ही केसेस में, ठीक है, चाहे 1 डैश हो, 2 डैश हो, 3 डैश हो, 4 हो या 5 डैश हो, सभी में जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब साइज का देख लेते हैं, ठीक है। अब उससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात और आप समझ लीजिए, ये तो हमने ट्रिक है जो याद रखने के लिए कर ली, पर एक्चुअल में ये इमेज यहाँ कैसे बनती है, तो एक्चुअल में कैसे बनेगी, 2 लाइट रे का उपयोग करके, 2 लाइट रे को हम यूज करेंगे जिनकी मदद से ये इमेज बनेगी। कैसे, चलिए तो आगे देखते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर बॉटल थी, इन्फिनिटी पर 2 पैरेलल लाइन इस तरह से इस पे आई, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी F से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के किस पॉइंट से जाती है, इस F से जाती है। तो अब
एक इमेज बनने के लिए कितनी रेज की जरूरत पड़ती है? 2 रेज की जरूरत पड़ती है। तो ये दो रेज जो है ये कहां पर आकर मिल रही हैं? तो फिर से एक बार ध्यान से देखिए कि जब 2 रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, एफ से गई, तो यहां आके मिल रही है, मतलब कि इमेज कहां बनेगी? याद रखिए अपना ट्रिक, यहाँ पे बनेगी तो 1 डैश, यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। अब यहाँ कैसी इमेज बनती है? तो यहाँ बनती है आपकी इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, कैसी इमेज बनती है? एकदम पॉइंट साइज। इसलिए हमने यहाँ पर इसको बना करके नहीं दिखाया, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज आपको बनेगी। तो मतलब कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई इमेज इन्फिनिटी पोजीशन पर रखी हुई है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम बियॉन्ड सी, दैट इज पॉइंट सेकेंड पर इसको रख देते हैं, इस प्लेस पर। तो जब इस प्लेस पर है तो हमने फिर से क्या करेंगे? हमने लाइट रेज ली, एक गई पैरेलल और एक किससे गई? फोकस से। तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होते हुए जाएगी। इस केस में इमेज कहाँ मिलेगी? तो देखिए मैंने क्या कहा, 2 जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो जहां पर, जिस पॉइंट पर आकर के मिल रही है वहां इमेज बनेगी। तो ये देखिए इमेज बन गई। और हमारी ट्रिक से भी, आपको अगर याद ना रहे तो आप ट्रिक से भी देख सकते हो, क्योंकि 4 के नीचे क्या आना था? 2 डैश। तो देखिए जो आपकी इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी वो कहाँ पर होगी? इस पॉइंट पर होगी। और क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है। अब इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड, काफी छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है एकदम लगभग गायब होने वाली हो, छोटी सी एकदम। ठीक है, लेकिन बाकी कंडीशन सेम है कि हमें कैसी इमेज दिख रही है? रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी थर्ड पोजीशन पर। तो जब सी पर अगर इमेज है तो वो कहां पे बनना था अकॉर्डिंग टू ट्रिक? इसी 3 के नीचे। तो देखिए इसी 3 के नीचे बन रही है। और एक्चुअली देखें तो 2 लाइन जहां पर मिल रही है, एक लाइन आपकी कहां गई? पैरेलल है इस एक्सिस से, जिस तरह से आप देख रहे हो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक लाइन जो है वो इससे जा रही है। तो दोनों का जो पॉइंट है जहां ये जाकर के मिल रही है वो ये है, और इसी पर आपकी जो इमेज है वो बनेगी। कैसी बनेगी? तो हमें पता है कि जितनी भी पोजीशंस हो सभी में जो आपका कॉनकेव मिरर है वो रियल इन्वर्टेड बनाता है। और साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट का? बिल्कुल सेम, जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का है उतना ही है। तो मतलब कि अगर कुछ ऐसी पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है कि वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए तो उस कंडीशन में सेम साइज की इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर पे बनती है। ठीक है, आगे चलेंगे, 4th कंडीशन पे अब रख के देखेंगे। तो अब इस 4th कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो 4th कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन C एंड F। और जब इससे लाइट रे इस तरह से जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है, तो इनका रिफ्लेक्शन, इनका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट के नीचे। और अकॉर्डिंग टू हमारा ट्रिक यहाँ पर 2 के नीचे क्या आना था? 4 डैश आना था। अब यहाँ पे देखिए कि इमेज कैसी होती जा रही है। यहाँ पर इमेज जो है वो हमें एनलार्ज दिख रही है, काफी बड़ी दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देती है। अब अगर हमने उठा करके हमारे ऑब्जेक्ट को F पर रख दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? तो आप देखिए यहाँ से पैरेलल लाइन खींचिए, एक आपके पोल से होकर के जा रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो दोनों लाइन है ना, ये कहीं दूर जाकर के क्या होंगी? मिलेंगी। ठीक है, ये पास में कहीं पर जाकर के मिलेंगी, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये इतना पैरेलल लाइन है तो ये इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगी तो मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलती है। तो इस पोजीशन में हमें रियल, एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ठीक है, अब ये सारे ही केसेस, जितने मैं 1 2 3 4 5 केसेस आपको मैंने समझाए, जिसमें कि आपको अलग अलग बस रिवर्स डायरेक्शन में वैल्यूज को लिख देना है और जिससे आपको क्या मिल जाएंगी? इनसे आपको वैल्यूज मिल जाएगी। मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, है ना, अगर इस पोजीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो क्योंकि इन्वर्टेड है इसलिए अपन ने यहाँ नीचे इसको लिखा हुआ है, और सारी इमेज इन पोजीशंस पर आपको मिलेगी। बस आप ये ध्यान रख लेना कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, उसका मीटिंग पॉइंट एक होना चाहिए। मतलब कि 2 रे जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक पॉइंट पर आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, वह एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है। अब इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर एक पैरेलल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक जो है वो पोल से जाएगी। तो पोल के केस में क्या होता है? जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए ये कहीं
जब निकलेंगी तो कहीं इनफाइनाइट में जाकर के मिलेंगी, इसलिए इस केस में बहुत एनलार्ज इमेज हमें मिलेगी। अब एक केस एक और होता है, लास्ट केस, वो होता है आपके बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था, एफ तक। अब एक लास्ट इमेज जो है वो यहाँ पर मिलेगी, किसके बीच में, पोल के बीच में और एफ के बीच में। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, एक हो जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पोल पर जाएगी। इन दोनों लाइट रे को अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करूँ, इस तरह से बाहर की तरफ निकालूं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल और एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। मतलब पिछले केस में क्या हो रहा था कि दूर जा रही थी लेकिन पास होती जा रही थी और कहीं इनफाइनाइट पे जाकर मिल जाती। बट इस केस में देखो, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाती जा रही, मतलब आगे और जाएंगी तो दूर हो जाएंगी, तो अब कहीं तो जाकर के मिलेंगी, आगे तो मिल नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये कहाँ मिलती है, तो ये इमेज जो है वो आपको इमेज के पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये कहीं पर, ये जो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगी, तो यहाँ पर जाकर के कहीं पर जहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे ये जो इमेज है आपको दिखाई देगी। इस केस में जो आपकी इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, मतलब स्क्रीन पर नहीं ले पाओगे, इरेक्ट बनती है। दैट मीन्स ये एक स्पेशल केस है, लास्ट केस स्पेशल केस। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आई, यहाँ बन गई, और कैसी बन रही है, तो ये एनलार्ज्ड हो रही है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो से क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है तो कहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसे याद रखोगे, तो हमने जो आपको ट्रिक बताई है, कौन सी वाली, 1 2 3 4 5 वाली, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश वाली, इस ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, 3 पर क्या होता है, सेंटर। ठीक है, 4 होता है एफ और सी के बीच में, और यहाँ पे होता है आपका पी। ठीक है, तो इसके हिसाब से फटाफट से आप देख पाओगे। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। बियॉन्ड सी है तो कहाँ बन रही है, आपकी बिटवीन एफ एंड सी, देख सकते हैं डायग्राम में। एट सी है तो सी पर ही बन रही है। बिटवीन एस सी और एफ है तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और एट एफ पर आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है। ठीक है, कैसी होगी, तो भाई देखिए जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो छोटे छोटे साइज का था, जैसे जैसे आप उसको पास में लेते आ रहे हो, जैसे जैसे आप शेविंग करते टाइम मिरर को पास में लाते हो तो और ज़्यादा एनलार्ज्ड आपकी स्किन के जो हेयर्स हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो उसी से याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो बढ़ती जाती है। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर उसके बाद जाकर के अगर अपन बियॉन्ड सी, बिटवीन सी और एफ पहुंच जाते हैं तो हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। इन्फिनिटी पर हाईली एनलार्ज्ड, और अगर हम पी और एफ के बीच में रख देते हैं तो पूरा केस अलग हो जाएगा। सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड थी, बट लास्ट के केस में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी जो कि एनलार्ज्ड होती है। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, तो फटाफट से इस वीडियो को अच्छी तरीके से नोट्स के साथ बना करके समझ लीजिए, याद कर लीजिए और एग्जाम में पूरी अच्छी तरीके से आंसर करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, डिटेल्ड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक के सारे ही बोर्ड्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, प्लस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, क्लैट, जेई, एआई, सीयूईटी, टीईटी जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।